चलो ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस टोटल हीट कैपेसिटी के बारे में बता दिए। अरे एकदम टेंशन मत लो यार, सीधा सीधा सिंपल बात है कि कंप्लीट सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करवाने में जो भी हीट हमें देना पड़ेगा उस हीट को क्या बोलेंगे बच्चों? टोटल हीट कैपेसिटी। बस इतना ही बात है, सिंपल सिंपल बात है। कि जैसे मान लीजिए आपने लिया वाटर, ठीक है, 1 लीटर वाटर लिया, ठीक है, तो 1 लीटर वाटर का मान लो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो 25 से 26 डिग्री लेके जाने में, ठीक है, जो भी हीट यहां मुझे सप्लाई करना पड़ेगा इसी हीट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? टोटल हीट कैपेसिटी। बस एकदम सिंपल है बच्चों, एकदम सिंपल है। 1 लीटर वाटर, तो 1 लीटर कंप्लीट वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करवाने में जो हीट देना पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे? टोटल हीट कैपेसिटी। जैसे मान लीजिए ये इधर वाटर हमारा भरा हुआ है, इसमें वाटर कितना है बच्चों? तो 10 लीटर वाटर है। कितना लीटर है? 10 लीटर वाटर। तो इस बार 10 लीटर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करवाने में जो भी हीट हमें देना पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? टोटल हीट कैपेसिटी। इसलिए नाम है इसका टोटल। टोटल मतलब कंप्लीट, कंप्लीट का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करवाने में जो हीट देना पड़ेगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? टोटल हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे मान लो ये मान लो अगर अभी 25 पे है, ठीक है, तो 10 लीटर में 25 से 26 जाने पे, ठीक है, जो हीट यहां देना पड़ेगा, जो हीट यहां देना पड़ेगा इसी हीट को क्या बोलेंगे बच्चों? टोटल हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1 लीटर वाटर को आप गर्म कर रहे हो, ठीक है, और 10 लीटर वाटर को आप गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो गर्म करने में, हीट करने में ज्यादा एनर्जी किसमें कंज्यूम होगा? इसमें या इसमें, या दोनों में इक्वल होगा? गिव मी आंसर प्लीज। 10 में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा, बहुत बढ़िया, सीधी बात है कि अमाउंट ज्यादा तो हीट लगेगा ज्यादा। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो हीट कैपेसिटी है टोटल, ये अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है ना? हीट अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो टोटल का जो वैल्यू है हीट कैपेसिटी का वो चेंज होता जा रहा है। तो मतलब ये कैसा प्रॉपर्टी हो गया बच्चों? एक्सटेंसिव। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, साइज पे डिपेंड कर रहा है। ज्यादा लोगे तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा 1 डिग्री से चेंज कराने के लिए, कम लोगे कम देना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर आप 100 ml लेते हैं, सिर्फ 100 ml, तो ये इसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज कराने में जो हीट देना पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे? टोटल हीट कैपेसिटी। बट यहां जो देना पड़ रहा है, यहां जो देना पड़ रहा है, यहां जो देना पड़ रहा है, वो सभी का वैल्यू क्या होगा बच्चों? डिफरेंट 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 आएगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि भैया जो कंप्लीट सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करवाने जो देना पड़ेगा हीट उसे कहेंगे टोटल हीट कैपेसिटी। बच्चों ऑल क्लियर हो तो एक मैसेज कर दो, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में आप लिखते जाइएगा रफ पेज में बच्चों। ये यूनिट हो गया जूल पर केल्विन, ये भी बता दिया हमने आपको। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये बता दिया। तो अब बात ये है कि सर टोटल हीट कैपेसिटी तो समझ गए, लेकिन आप ये बताओ कि हीट कैसे निकालेंगे इसके थ्रू? तो बच्चों बच्चों अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ टू कैलकुलेट हीट बाय यूजिंग टोटल हीट कैपेसिटी। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो यहां पे देखो कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कि Ct इज इक्वल टू dq बाय dt। Ct इज इक्वल टू dq बाय dt। ठीक है, क्योंकि इसका इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? जूल पर केल्विन, तो ऊपर में dq आ जाएगा एनर्जी, इसका यूनिट क्या आपका? जूल, और जब नीचे टेम्परेचर, इसका यूनिट क्या बच्चों? केल्विन। तो dq बाय dt इक्वल टू क्या आपका? Ct। ठीक है, अब इसमें देखो, इधर इसको इधर मल्टीप्लाई हम कर दें तो क्या देगा बच्चों? कि dq इज इक्वल टू क्या आपका? Ct इंटू क्या बच्चों आपका? dt। ये आ गया। dq इज इक्वल टू क्या आपका? Ct dt। इंटीग्रेट बोथ साइड,
इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये इंटीग्रेट करेंगे और ये बच्चों यहां से T1 से लेके कहां तक बच्चों, T2 तक, दैट इज इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल टेम्परेचर कितना बच्चों इसका T2 है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से नेट आ जाएगा कि dq, जैसे हमने आपको बताया है कि dw का इंटीग्रेशन w, dv का v, dx का x, dy का y, तो वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों dq का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो dq का इंटीग्रेशन q हो गया और यहां से फिर क्या हो जाएगा बच्चों कि q इज इक्वल टू ct dt, ठीक है। और अब यहां से लेके चलेंगे T1 से लेके T2 तक, तो जो भी टेम्परेचर इनिशियल, T1 क्या बच्चों आपका इनिशियल टेम्परेचर, T2 क्या बच्चों आपका फाइनल टेम्परेचर, ये दिया रहेगा। अब इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, हीट बोलेंगे। अब फिर से यहाँ पे बात, यस सीटी का वैल्यू नोन होगा। अब सीटी किस तरीके का होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए एंड नहीं पर। बात ये है सीटी अगर कांस्टेंट वैल्यू हुआ इसको हम यहां से बाहर कर देंगे और dt का इंटीग्रेशन t कर देंगे, पुट कर देंगे T2 माइनस T1, आ जाएगा आंसर। अगर Ct जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है उसको लाके यहां पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात एक बार इसको रफ में फटाफट लिख लो, बाकी मैं नोट सेंड करूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं सेंड करूंगा, रफ में लिखते जाइए ताकि आपको याद होता जाए। लिखते जाओ बच्चों, फटाफट फटाफट लिखते जाइए, फटाफट लिखते जाइए बच्चों। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया क्या आपको, क्लियर क्लियर समझ में आ गया, क्लियरली समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट, गिव मी आंसर प्लीज। क्लियर समझ में आ गया, कुल मिला के यहां से क्या आ गया कि Q इज इक्वल टू T1 से लेके T2 तक और यहाँ पे आ गया Ct dt, बस ये तरीका है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगर कांस्टेंट है बाहर जाएगा dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, अगर वेरिएबल है तो बाहर नहीं जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। वेरिएबल का मतलब क्या, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के टर्म्स में होगा आंसर। जैसे ऐसा लिख के दिया कि Ct इक्वल टू 2t प्लस 4 ऐसा, तो यहाँ पे हम लाके पुट करेंगे 2t प्लस 4, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार रिप्लाई कर दो, एक बार रिप्लाई कर दो कि क्या आपको ये टोटल हीट कैपेसिटी समझ में आ गया, गिव मी आंसर प्लीज। टोटल हीट कैपेसिटी समझ में आ गया, यस यस, चलो ठीक है। आपको कौन से पॉइंट में दिक्कत है, रुजुल आप बताओ, आपने लेक्चर अभी ज्वाइन किया है क्या? डेरिवेशन, ओके, तो डेरिवेशन इसको फिर से जाना, फिर से देखो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ देखो क्या कंडीशन में बताया कि जो आपका Ct है ना, इसको लिखते हैं ऐसा dq बाई dt, dq बाई dt, ठीक है, Ct इज इक्वल टू dq बाई dt, ये कंडीशन है। क्योंकि आप खुद समझ लीजिए कि 1 डिग्री से टेम्परेचर राइज कराने में जो हम हीट दे रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, टोटल हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री में लग रहा है मेरा Ct, तो 2 डिग्री में कितना लगेगा 2 टाइम्स Ct, 3 डिग्री में कितना लगेगा 3 टाइम्स Ct, 4 डिग्री में कितना लगेगा 4 टाइम्स Ct। जितना टेम्परेचर ज्यादा राइज कराते जाओगे उतना टाइम Ct मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो वो कब होगा, जब इधर टेम्परेचर आएगा। तो अभी टेम्परेचर क्या है चेंज, हमें कुछ तो मेंशन नहीं किया है, तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं बच्चों कि Ct इज इक्वल टू dq बाई dt, Ct इज इक्वल टू dq बाई dt, ये लिख दिए। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे क्या आ गया dq इक्वल टू Ct और ये आ गया dt, वेयर ये Ct क्या है टोटल हीट कैपेसिटी। और जब भी आप किसी को हीट करेंगे तो टेम्परेचर तो चेंज होगा, एक होगा इनिशियल, दूसरा होगा क्या आपका फाइनल। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इधर आ गया dq इज इक्वल टू Ct dt, इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू व्हाट T2, ठीक है। तो ये dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों q हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू Ct dt आ गया, और ये आपका T1 से लेकर कहां तक T2 तक। तो बात ये है
कि ये जो Ct है अगर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हुआ तो इंटीग्रेट करेंगे, फिर वैल्यू T2 और T1 पुट करेंगे जैसे वर्कडन में करते थे। दूसरा बात है कि अगर ये कांस्टेंट हुआ, वैल्यू फिक्स है, तो ये दिया रहेगा, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, फिर लिमिट पुट कर देंगे T2 माइनस T1, आंसर यहां से आ जाएगा बच्चों क्या आपका Q आ जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया? अभी समझ में आ गया? चलो ठीक है, ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हीट कैपेसिटी, सेकेंड है बच्चों, इसका नाम है आपका मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी, जरा ध्यान से देखना, इसके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, है ना, इसके बारे में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्या एक्सप्लेन किया बच्चों? कि मोलर हीट कैपेसिटी को सबसे पहले हम सीएम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और आपको याद होगा हमने कहा था कि मोलर और स्पेसिफिक वर्ड अगर कहीं यूज हो जाता है तो वो बन जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, किसी भी सिस्टम का 1 मोल उठाओ, 1 मोल, बस सिर्फ कितना, 1 मोल, और 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करवाने में जो हीट देना पड़ेगा उस हीट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुने, जैसे इधर हमारे पास मान लो 10 लीटर दिया हुआ था वाटर, यहां पे हमारे पास 1 लीटर दिया हुआ था वाटर। ठीक है, तो वाटर का अमाउंट क्या दिया हुआ है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन है वो डिफाइन है विद रिस्पेक्ट टू क्या बच्चों? 1 मोल। विद रिस्पेक्ट टू क्या बच्चों? 1 मोल। कम रहेगा तब भी 1 मोल के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा, ज्यादा रहेगा तब भी 1 मोल के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गैस भरा हुआ है, यहाँ पे 10 मोल भरा हुआ है, बट 10 मोल से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो डिफाइन किसमें है? विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल। और मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या है बच्चों? मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या होगा? यस, मोलर हीट कैपेसिटी डेफिनेशन क्या होगा कि हीट सप्लाई टू चेंज टेम्परेचर by 1 degree Celsius for 1 mole of system, not whole system, for only for what? 1 mole of system। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट 10 लीटर है, इसका अमाउंट जो है वो 10 लीटर है, फिर भी 1 मोल के लिए डिफाइन करेंगे। 1 लीटर है तब भी 1 मोल के लिए डिफाइन करेंगे। 1000 लीटर ले लो फिर भी 1 मोल के लिए डिफाइन करेंगे। 10,000 लीटर ले लो फिर भी 1 मोल के लिए डिफाइन करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो कुल मिलाकर इसका डेफिनेशन ये हो गया कि 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज कराना है, इसके लिए 1 मोल सिस्टम के लिए, नॉट होल सिस्टम। डेफिनेशन में वर्ड क्या ऐड हो गया? 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल सिस्टम के लिए टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करवाने में जो हीट सप्लाई करना पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? मोलर हीट कैपेसिटी। तो अब देखो सबसे पहले हम इसका यूनिट का बात करते हैं, तो यूनिट फिर क्या आ जाएगा बच्चों? यूनिट हो जाएगा जूल पर मोल और पर केल्विन। ठीक है, ये हो गया इसका यूनिट, समझ रहे हो? तो ये कंडीशन है, यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। जैसे कभी लिख के दिया हीट कैपेसिटी 10 जूल केल्विन और लिख के दिया 10 जूल पर मोल पर केल्विन, ऐसे। तो अगर आपको कुछ भी लिख के नहीं दिया है कि मोलर है या टोटल, तो आपको मोलर है या टोटल ये आपको लिख के नहीं दिया हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप फिर इस यूनिट का यूज करेंगे। अगर 10 जूल पर केल्विन का बात कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया आपका? टोटल वाला हो गया। अगर 10 जूल पर मोल पर केल्विन, तो ये कौन सा हो गया आपका? मोलर वाला हो गया, है ना? तो इसीलिए यूनिट का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो ये बात है, ये कंडीशन है, ये क्राइटेरिया है। तो यहाँ तक इस चीज को आप ध्यान रखना। ये मैंने आपको बता दिया, कंडीशन बता दिया, डेफिनेशन बता दिया। अब देखो, अब यहां से अगर पूछा जाए कि बताओ ये एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव, तो सीधा बात ये अमाउंट पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, कितना भी आप ले लो। डिफाइन फॉर क्या आपका? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसीलिए आपको हमने बताया था कि जब भी मोलर वर्ड कहीं भी लग जाए तो वो इंटेंसिव बन जाता है। रीजन क्या है? मोलर वर्ड लगने के बाद वो सिर्फ डिफाइन होता है किसके लिए? 1 मोल के लिए। इसीलिए बच्चों ये क्या हो गया आपका? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझे। कंडीशन ये है, कंडीशन ये कि अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
अगर हम डेरिवेशन कर रहे हैं कि फॉर 1 मोल ऑफ फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ओके बच्चों, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो यहां पे ऐसा लिखेंगे हम लोग कि Cm इज इक्वल टू बस वैसे ही dq बाय 1 इंटू क्या आपका dt। 1 क्यों लिए? क्योंकि 1 मोल सब्सटेंस के लिए डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज यहां से आ गया कि Cm इक्वल टू dq बाय dt, तो यहां से आ जाएगा dq इक्वल टू क्या बच्चों आपका Cm dt, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों आपका dq इज इक्वल टू Cm dt फॉर व्हाट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और अगर यही चीज बोला जाए कि फॉर n मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर n मोल ऑफ सब्सटेंस, तो कंडीशन क्या हो जाएगा बच्चों कि dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n Cm और क्या आपका dt। जैसे 1 मोल में लग रहा है Cm dt, तो 2 मोल में क्या लगेगा 2 टाइम्स Cm dt, 3 मोल में क्या लगेगा 3 टाइम्स Cm dt, 4 मोल में 4 टाइम्स Cm dt। टोटल हीट का हम यहाँ बात कर रहे हैं, हीट कितना लग रहा है उसका बात कर रहे हैं। तो यही कंडीशन हो गया कि dq इक्वल टू n Cm dt फॉर व्हाट n मोल ऑफ सब्सटेंस। अब ये मत कहना कि सर आपने तो बोला 1 मोल के लिए डिफाइन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नादान परिंदों, मैंने ये बोला कि ये मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस Cm, बट हम यहाँ तो बात कर रहे हैं किसका, हीट का बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो वही कंडीशन यहाँ से आ गया dq इक्वल टू NCm dt। अब वापस से इसको करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड। अगर इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ NCm dt t1 से लेके t2 तक, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। अब देखो यहां से dq बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों q हो जाएगा, dq का इंटीग्रेशन क्या हो गया q हो गया, ठीक है, dq का इंटीग्रेशन q हो गया। अब इज इक्वल टू यहां से देखो ये n क्या है मोल ऑफ सब्सटेंस, वो तो कांस्टेंट रहेगा फॉर गिवन गैस के लिए, गिवन सिस्टम में n को बाहर कर देंगे, क्या रख देंगे Cm और क्या आपका dt, t1 से लेके कहां तक बच्चों t2 तक, ठीक है। अब बात यह है कि Cm का वैल्यू आपको दिया रहेगा, उसको हम क्या कर देंगे बच्चों इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। Cm का वैल्यू दिया रहेगा, इसको हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट कर देंगे T2 से लेके मतलब T1 से T2 तक है, तो उनका लिमिट पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही उसका क्या हो जाएगा बच्चों हीट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? देखो एक बच्चे ने बोला सर मोलर हीट कैपेसिटी वापस एक बार थोड़ा, तो सुनो मोलर हीट कैपेसिटी में क्या बोले कि 1 मोल सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज कराने में जो हीट देना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे आप मोलर हीट कैपेसिटी। यार सीधा सीधा बात समझ लो ना कि कोई भी सब्सटेंस लिए वो कितना है 1 मोल, उसको हम हीट करना स्टार्ट किए, ठीक है, और हीट कर रहे कितना जितना भी हीट करना पड़ रहा है, और अगर एक एक मोल है और उसको टेम्परेचर हमने चेंज करा दिया 1 डिग्री से, तो उस टेम्परेचर चेंज करवाने में जो हीट हमको देना पड़ा उसका नाम क्या पड़ा मोलर हीट कैपेसिटी। तो 1 मोल में लगा मान लो Q, तो 2 में कितना लगेगा 2Q, 3 में 3Q, 4 में 4Q। इसीलिए तो यहाँ पे कि 1 मोल के लिए आ रहा था Cm dt, तो n मोल के लिए क्या आ गया NCm dt, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए इसको लिख लो बच्चों जल्दी से। लिख ली बच्चों? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? सर अगर सब्सटेंस एक ही है तो उसके सीएम तो कांस्टेंट है यार, सीएम तो कांस्टेंट है, सीएम तो कांस्टेंट है, क्यू ना बदलेगा। अगर आप अमाउंट बदलेगा तो क्यू बदलेगा, क्यू। सीएम तो जब तक सब्सटेंस सेम रहेगा तब तक उसका सीएम का वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा। हमने कब बोला कि सीएम बदल रहा है? सीएम नहीं बदलेगा, ठीक है, वो तो 1 मोल के लिए डिफाइंड है, वो तो कांस्टेंट ही है, समझ रहे हो।
वो तो कांस्टेंट ही, वो कहां बदल रहा है। सीएम का फुल फॉर्म है मोलर हीट कैपेसिटी है। तो यार वो सीएम का वैल्यू अगर आपको लिख के दिया हुआ है डायरेक्ट कांस्टेंट, तब ना बाहर करोगे। अगर मान लो ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, मान लो टेम्परेचर के टर्म्स में दिया हुआ है, तो उस केस में पुट आउट नहीं कर, बाहर अभी नहीं कर सकते, वो तो आपके हाथ में। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो देख लेना, अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो बाहर कर देंगे, अगर कांस्टेंट नहीं रहा तो यहां रहने दो ना। बाहर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। बाहर करने का मतलब फिर क्या हो गया कि हर बार कांस्टेंट, बट हमें नहीं पता ना प्रॉब्लम क्या देगा। प्रॉब्लम में तो सीएम इक्वल को टेम्परेचर के टर्म्स में भी दे सकता है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं देगा। ठीक है, ये बात है। नहीं नहीं, इंटीग्रेशन से आता है बाहर। अगर कांस्टेंट रहेगा तो इंटीग्रेशन से बाहर क्यों नहीं आएगा। अगर जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 4, वैल्यू 4 जूल पर मोल पर केल्विन, तब तो ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, फिर इसको तो हम बाहर निकाल लेंगे। जब वैल्यू कांस्टेंट नंबर के फॉर्मेट में देगा ना, तो उसको बाहर निकाल लेंगे, समझ रहे हो। जब वैल्यू कांस्टेंट के नंबर के फॉर्म में देगा, उसे हम बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर कांस्टेंट नंबर के फॉर्म में नहीं दिया, उसको हम बाहर क्यों निकालेंगे भाई। जब जैसा देगा पुट आउट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। सर मैं क्या दिया, एक मिनट। वो अमाउंट पे डिपेंडेंट है बाबू, अमाउंट पे, वो सब वैल्यू दिया रहेगा प्रॉब्लम में, ये हम लोग को कुछ नहीं करना है। वो गैस पे डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का गैस लिया, उसका नेचर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सब प्रॉब्लम में दिया रहेगा, समझे। प्रॉब्लम में मेंशन किया रहेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट हीट बाय यूजिंग हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी तो प्रॉब्लम में मेंशन किया रहेगा कि जैसे कोई गैस है, 35 से 36 जाने में 1 मोल के लिए कितना लग रहा है 1 डिग्री चेंज में, तो वो वैल्यू वहां दिया रहेगा। अब उस वैल्यू का यूज करके हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यस यस, प्रॉब्लम में सब आपको दिया रहेगा, प्रॉब्लम में आपको दिया रहेगा, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं। ठीक है, और एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो। यस, एक बात और सुन लो। बात यह है कि मोलर हीट कैपेसिटी का बात करिए या टोटल हीट कैपेसिटी का बात करिए, ये जितने भी टाइप के हीट कैपेसिटी है वो सभी एक सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, सिस्टम ले लिए, टोटल हीट कैपेसिटी का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी लेके भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कुछ अलग है एकदम। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद है बच्चों थर्ड, थर्ड है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको एस से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसमें सुन लो क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन डेफिनेशन फिर बदलता है। इस बार हम किसी भी सिस्टम को लिए और उसका वेट कितना है 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम ही सिर्फ है। तो यहां डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन को समझो, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो जबरदस्ती। कंडीशन यहां दिया हुआ है कि 1 ग्राम, 1 ग्राम सिस्टम को हीट करेंगे फॉर टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने के लिए जो भी हीट करना पड़ेगा उसी का नाम दिया गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बस, मतलब ये डिफाइन है विद रिस्पेक्ट टू क्या बच्चों, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम सिस्टम लिए और उस 1 ग्राम सिस्टम में टेम्परेचर हमें चेंज कराना है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज कराने में, और सिस्टम कितना है 1 ग्राम, उसमें जितना भी हमें हीट देना पड़ेगा उसी हीट का नाम क्या पड़ा बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी 1 ग्राम के लिए डिफाइंड है। आप यहाँ पे 500 ग्राम ले लो, आप यहाँ पे 10 ग्राम ले ले, आप यहाँ पे 30 ग्राम ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग अमाउंट तो है, बट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन होगा 1 ग्राम के लिए,
यहाँ भी 1 ग्राम के लिए और यहाँ भी 1 ग्राम के लिए। और 1 ग्राम का टेम्परेचर चेंज कराने में हमें जो भी हीट देना पड़ेगा उसे को हम क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब एक बात मेरा समझ लो, मान लो कि यहाँ जो सब्सटेंस दिया है उसके 1 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करवाने में एक्स अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है, तो 500 में कितना लगेगा? आपको यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा ना यार, कि 1 में अगर x लग रहा है तो 2 में कितना लगेगा 2x, 3 में कितना लगेगा 3x, ठीक है। तो 500 में कितना लगेगा 500x, यहाँ पे 10 में कितना लगेगा 10x, यहाँ 13 कितना लगेगा 30x। तो ऐसे होता है ना, हम तो जब हीट निकालेंगे टोटल यहाँ कितना लगा, तो 1 ग्राम x लग रहा है जिसको हम हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं, तो 500 में कितना लगेगा 500x। तो ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। अभी जैसे मान लो हम अभी जो पढ़ा है आपको मोलर वाला, उसमें क्या था कि 1 मोल में जो हीट देना पड़ा 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज कराने के लिए, उसका नाम पड़ा मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, जिसको हम सीएम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीएम से। अब इसमें क्या है कि मान लो 1 मोल में x लग रहा है, 1 मोल में x लग रहा है, तो 2 में 2x, 3 में 3x, 4 में 4x। वही तो हमने किया कि फॉर 1 मोल dq इज इक्वल टू व्हाट cm dt। तो n मोल के लिए क्या n टाइम cm dt, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, dq का q हो गया n cm dt। cm का वैल्यू प्रॉब्लम में दिया रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? ठीक है, तो अभी मैं क्लास यही रहने देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ाऊंगा। बाय बच्चों, बाय बाय। एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए, जो भी आज आपने पढ़ा पूरा समझ में आ गया बच्चों? गिव मी आंसर प्लीज। जो भी आपने पढ़ा पूरा समझ में आ गया? सारे बच्चे रिप्लाई कर दो, सारे बच्चे रिप्लाई कर दो। ठीक है, चलो बाय बच्चों, बाय।